दिल्ली चुनाव में पसमानदा मुस्लिम्स ने पहली बार काफी संख्या में वोटिंग की हुई है भाजपा के फेवर में। इसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, आज हमारा जो मकसद था पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ रजिस्टर्ड की प्रेस वार्ता करने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, तो बिल्कुल द्विवेदी जी आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। अभी इस बार जो है लगभग 15% या उससे ज़्यादा जो है, जो हमारे पसमानदा मुस्लिम बंधु हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है वोट किया है। और ये हमारी शुरुआत है, तो ये 2025 से जो शुरुआत है, ये धीरे धीरे अभी उसके बाद 27 में जो है उत्तर प्रदेश में पहुंचना है। इसी साल हमें जो है 25 के एंड में बिहार पटना पहुंचना है। तो पसमानदा मुस्लिम जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। और उसका कारण भी है कि अगर हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, राजस्थान का करें, महाराष्ट्र का करें, गुजरात का करें, या जहाँ जहाँ भी हमारी सरकार है, जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, हमारी जो है राज्य सरकारों की योजनाएं हैं, जहाँ जहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, तो वहाँ पर लगातार जो है पसमानदा मुस्लिम के अपलिफ्टमेंट का अगर कोई सरकार काम कर रही है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और बाकी डबल इंजन की सरकार जो प्रदेशों में है, खासकर जैसे उत्तर प्रदेश में की अगर मैं आपको बात करूं, तो जितना अपलिफ्टमेंट जो है पसमानदा मुस्लिम्स का 2017 के बाद में हुआ है, वो 2017 से पहले नहीं हुआ। अभी तक ये देखा गया अमूमन कि बीजेपी के साथ में मुस्लिम्स जुड़ नहीं पा रहे थे, तो उसकी क्या वजह आप मानते रहे हैं? और अब अगर आप पसमानदा जुड़ रहा है, तो जैसा आपने बताया कि ये तमाम स्कीम्स हैं जिनका फायदा मिल रहा है, तो एक जो गफलत और गलतफहमी का स्पेशली बीजेपी को लेकर के जो मुसलमानों में है, उसको किस तरह से आप लोग दूर करेंगे? क्या कुछ आपके विस्तार की योजना है? और क्या आप बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का पार्ट बन के काम करेंगे या इंडिपेंडेंट आप अपना काम करेंगे? नहीं, हमारी पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ रजिस्टर्ड जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। और हमारा मकसद है, हमने बहुत अच्छा पीछे बयान भी करा हुआ है, 5 चीज़ें लिखी हुई अगर आपने देखा होगा, तो हम तो जितनी भी सरकारों की जन कल्याणकारी योजना है उनको लेकर जो है बिल्कुल धरातल पर, ग्राउंड जीरो पर लेकर जाते हैं। और उसका लाभ जो है जैसे जैसे मिलता है, वैसे वैसे उनकी जो भ्रांतियां हैं, उनकी दूरियां हैं, वो कम होने का काम, और सेतु का काम अगर कोई संस्था करती है तो हमारी संस्था करती है। और जो अभी आपने एक क्वेश्चन करा था कि भाई ये पहले बीजेपी को क्यों वोट नहीं देते थे, तो उसका सबसे बड़ा कारण है आज भी वो सब चीज़ जो है एक्टिव रहती है। अभी आप निज़ामुद्दीन जैसी जगह में बैठे हैं, तो यहाँ का ही मैं आपको कोट करता हूँ। अभी थोड़ा आगे जाएंगे आप, तो यहाँ पर एक निज़ामुद्दीन में मरकज़ है, और उस मरकज़ का जो है पूरे देश में एक बड़ा दायरा है। तो उसको अगर किसी ने ताला लगाने का अगर किसी ने काम करा था कोरोना के नाम पर, तो केजरीवाल ने किया था, और उसी का परिणाम उसको यहाँ निज़ामुद्दीन में जो है भुगता उन्होंने। यहाँ से हमारे भारतीय जनता पार्टी के तरविंदर सिंह मारवा जी, सरदार तरविंदर सिंह मारवा जी, वो यहाँ पर जीते हैं। उसका बहुत बड़ा इफेक्ट जो है दिल्ली में हुआ कि ये आदमी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, और ये सब्ज बाग दिखाता है कि मैं बहुत हितैषी हूँ, लेकिन ये उतना ही उल्टा काम करता है। इसलिए जो है खास तरीके से मुस्लिम्स ने, और उनमें भी विशेष थे जो पसमानदा मुस्लिम्स ने, ये समझा कि ये तो जो है बी टीम है हमारी, और ये आके जो है हमें इस तरीके से हरेसमेंट और परेशान करता है। अभी आप ओखला एरिया में चले जाइए, आप मुस्तफाबाद में चले जाइए, आप सीलमपुर में चले जाइए, जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हैं, आप संगम विहार में चले जाइए, वहाँ पर आपने देखा होगा कि गलियाँ सब खुदी हुई हैं, सीवर जो है वो सब ओवरफ्लो है, और बुरी तरीके से जो है वो विकास का काम जो है वो मुस्लिम एरिया में चरमराया हुआ है। तो उन्होंने देखा कि कोई काम उन्होंने नहीं करा, खाली लिप सर्विस, जबानी जमा कर, खाली हमारे वोट लेने का काम करते हैं। तो उन्होंने पहली दफ़ा जो है घरों से निकल कर और भारतीय जनता पार्टी के दामन को पकड़ा है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है इंशाल्लाह आने वाले जितने भी चुनाव होंगे, क्योंकि हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं वो उनके चूल्हे तक और उनके घरों तक पहुंची है, बगैर किसी भेदभाव के पहुंची है। तो उसका ये सबसे बड़ा कारण है। अच्छा सर, जिस तरह से आप मेहनत करने लगा था, पसमानदाओं की बात कर रहे हैं, उनके फल की बात, आपके पंचतंत्र का मामला भी बोर्ड पर नजर आ रहा है, उसके तहत आप काम भी करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आखिर मुसलमान जो है टिकट से महरूम क्यों रह जाते हैं बीजेपी के? आप नहीं, ये तो 12 से 30% कह भी रहे हैं कि भाई वोटिंग
की है, तमाम चीजों के लिए आप धन्यवाद। आज मीटिंग भी रखी आपने, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी, लेकिन टिकट के नाम पर यानी हिस्सेदारी नहीं है मुसलमानों की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। मैं खुद 2009 में ओखला से विधानसभा का चुनाव मैं लड़ चुका हूँ, और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बाई इलेक्शन में, द्विवेदी जी उपचुनाव में मैं चुनाव लड़ा था ओखला से 2015 में। तो ऐसा नहीं है, अभी हमने उत्तर प्रदेश में अगर कोई हमारा एमएलए नहीं था तो दानिश आजाद अंसारी को हमने मंत्री बनाया हुआ है। देखा यार, उसकी क्या वजह आप मानते हैं, और आगे आप क्या कुछ उम्मीद करेंगे भाजपा की सरकार आपसे बन रही है कि पसमानदा मुस्लिम्स के लिए क्या सरकार को करना चाहिए, क्या उम्मीदें रहेंगी आपकी? अब तक इन 11 वर्षों में जो पसमानदा समाज को इग्नोर किया गया केजरीवाल साहब की तरफ से, उसका बदला पसमानदा समाज ने अब लिया, और इनके नाकारा कारणों के कारण ही हमने पसमानदा समाज को जगाया, और पसमानदा समाज ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। और आगे की रणनीति ये होगी कि अगर ये उम्मीद मुझे पूरी है कि ये पसमानदा समाज का संरक्षण भी करेंगे और इनके साथ न्याय भी करेंगे, इस लिहाज से पसमानदा ने वोट दिया है। शुक्रिया। सर, महिलाओं की सुरक्षा का जब सवाल आता है तो काफी पार्टियां हैं जो वादे करके मुकर जाती हैं, लेकिन महिलाओं के लिए सुरक्षा और कानून वही के वही रह जाते हैं, चाहे वो निर्भया कांड हो, चाहे और भी अलग अलग स्टेट्स में जो उनके साथ अन्याय होता है उसके लिए कई सालों का उन्हें वेट करना पड़ता है। तो उसके लिए कोई कानून या फिर नहीं नहीं, बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा है। ये आपने 2014 से पहला सवाल पूछा है कि 2014 के बाद में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सम्मान किसी सरकार ने दिया है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। और जितनी भी महिलाएं हैं, अभी आपने देखा होगा महिलाओं को जितना सम्मान और अधिकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने दिया है। 33% हमने जो है आरक्षण, जो अगला 2029 का चुनाव होगा उसमें 33% जो हमारी मातृशक्ति है, महिला है, वुमन है, वो आपको नजर आएंगी। सरकार को हटाकर ईमानदार सरकार चुनी, मैं उन सभी का शुक्रगुजार करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारी संस्था का केवल एक उद्देश्य है कि हमारे ऊपर सपा बसपा कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने वो ठप्पा लगा दिया कि मुस्लिम विरोधी भाजपा है और भाजपा मुस्लिम विरोधी है। हम इस देश के नागरिक हैं, हमारे पूर्वज इस माटी में दफन हैं, हम विदेश से नहीं आए, भाजपा बाहर के नहीं है, हम भी बाहर के नहीं हैं। दूरियां हमारे अंदर इतनी अंदर कर दी थी कि शायद इस दूरियां पाटने के लिए, इस खाई को भरने के लिए इस संस्था ने बीड़ा उठाया है। सत्ता का लालची कोई पदाधिकारी नहीं है, हमारा सिर्फ मकसद एक है कि देश के अंदर जो विकास हो रहे हैं, जो पसमानदा समाज 70 वर्षों से और 11 वर्षों से दिल्ली में परेशान मजदूर था और मजबूर था, ठेली रेहड़ी पंचर लगाने मजबूर कर दिया कांग्रेस ने, सपा बसपा ने उत्तर प्रदेश में, और दिल्ली में भी केजरीवाल जी ने। तो उस सरकार को नकारा है, और हमें भाजपा से अपने समाज के लिए हक चाहिए। हम वोट देंगे तो हमारे समाज के लिए उत्थान चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, हमारी बेटियों के लिए अच्छा भविष्य चाहिए, हमारे बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य चाहिए। ये हमारी मांग रहेगी भाजपा से। हम भाजपा का वोट देंगे और वोट के बदले में हम अपना अधिकार मांगेंगे, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो नैतिकता जो हमारी है, हम उसके लिए काम करेंगे। संस्था भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी, और काम इसलिए करेगी कि वो मैल हटाना चाहते हैं हम मुस्लिम समाज के ऊपर से कि भाजपा का दुश्मन मुसलमान है। नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम दुश्मन किसी के नहीं है, नहीं हमारी संस्था, ना पसमानदा समाज किसी के दुश्मन है। हम सब देश के नागरिक हैं और वोट देना हमारा अधिकार है। हम वोट उसी को देंगे जो हमारे लिए शिक्षा देगा, जो हमारे रोजगार देगा, जो हमारे बच्चों के लिए अच्छा भविष्य देगा, हम उसके लिए वोट करेंगे। आज भाजपा ने किया है, आज भाजपा के साथ हैं, कल भाजपा नहीं करेगी तो हम किसको और अच्छा देखेंगे। लेकिन हम इस देश के भविष्य के साथ हैं, इस देश के संस्कृति और संस्कार के साथ हैं। हम कभी देश के साथ में अपना मुंह नहीं मोड़ेंगे, कभी कोई आपदा आएगी, कोई विपदा आएगी, हम साथ खड़े रहेंगे। तो सर क्या रणनीति रहेगी? नेक्स्ट चुनाव जो है वो बिहार के अंदर है, उसके बाद 27 की तैयारी है, तो क्या रणनीतियां रहेंगी और कहाँ तक सर संस्था अभी तक विस्तार कर चुकी है पूरे देश भर में? हाँ, मैक्सिमम प्रदेशों में संस्था काम कर रही है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारे समाज को जो लाभ देगा
हम उसके साथ खड़े हुए हैं। हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। जो हमारी संस्था के साथ काम करेगा, जो हमारी संस्था के जो पसमानदा समाज को लाभ देगा, उसके साथ, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली को न हो। आज दिल्ली में जो वोट दिया है वो इसलिए दिया है कि 11 बजे तक केजरीवाल ने ठगा हमारे को। क्या दिया? केवल शराब नीति लाकर इस दिल्ली की जनता को शराब में डुबो दिया। एक केजरीवाल जी मुझे एक योजना बता दें जो पसमानदा समाज के लिए हो, जो दिल्ली वासियों के लिए हो। ना पानी दे पाए, ना हवा दे पाए, ना सड़क दे पाए, और ना ही अच्छा माहौल दे पाए। तो वही स्कूल हैं, वही कॉलेज हैं, वही मेडिकल हैं, कोई विकास हुआ नहीं। दिल्ली पे इतना बोझ है, और दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, ये मुकुट है हमारा। अगर ये स्वच्छ होगी तो हिंदुस्तान स्वच्छ होगा। और दिल्ली इतनी मैली है कि हमें कहने में शर्म आती है कि दिल्ली राजधानी हमारी है। तो भाजपा ही है। देखा होगा यमुना काम शुरू कर दिया है, आगे विकास करेगी। नहीं करेगी तो हम भाजपा के आग में आग डाल के अपनी सरकार के, अपने समाज के लिए और दिल्ली के लिए हम काम करवाएंगे। हमारा उद्देश्य है सरकार के आंख में आग डालकर काम कराना और समाज को लाभ दिलवाना। लेकिन सर, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा महंगाई तो इसी सरकार के जो है भाजपा के समय में ही जो है वो महंगाई बहुत ज्यादा आंकड़े छुए हैं, चाहे वो पेट्रोल का मामला हो। लेकिन कोई भी मुद्दा विपक्ष का काम नहीं आया सर, ये थोड़ा जादू समझ में नहीं आया। हालांकि जबकि इंटरनेशनल मार्केट में भी जो है बहुत सारी बड़ी कंपनियों ने अपना इन्वेस्टमेंट खत्म कर दिया इंडिया से, सबके बावजूद भी। तो सर, कौन सी ऐसी भाजपा की रणनीतियां हैं? क्या 2500 रुपए का मामला है, या तमाम चीजें आम आदमी पार्टी की आपने बोला कि भाई एज इट इज चलती रहेंगी, भले ही मोहल्ला क्लिनिक को आप जो है वो नाम बदल दें, उसका वो एक अलग बात है, लेकिन योजनाएं भाजपा की वो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं आपको भी अच्छी लगी है, उन योजनाओं को आपने कहा ना कि कंटिन्यू रखेंगे। तो सर, इसके विषय में थोड़ा बताएं। ये सवाल भाजपा से करना चाहिए था। मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं अपनी संस्था का प्रवक्ता हूँ। और मैं संस्था से भी ये काम करने आई है कि मेरे समाज को लाभ कैसे मिले, और अगर लाभ बीजेपी नहीं देती है तो हम उसकी, जो हमने वोट दिए हैं, जो उनके एमएलए हैं, जो अब मंत्रिमंडल बनेगा, हम उनके दर पर जाएंगे और अपने समाज के लिए योजना लेके आएंगे, और सरकार को वो दिखा देंगे हमने वोट दिया है तो हम आपसे अपना हक मांगेंगे। हम भाजपा क्या करेगी क्या नहीं करेगी उसका अपना मत है। मेरी संस्था का उद्देश्य है कि हम भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और जो हम पर ठप्पा लगा दिया है कि मुसलमानों पर कि मुसलमान विरोधी भाजपा है और भाजपा मुस्लिम विरोधी है, वो हम उसको तोड़ने के लिए, उस खाई को मिटाने के लिए हमें काम करेंगे। यानी आप कहना चाहते हैं झारखंड में हेमंत सोरेन अगर वो अच्छा काम करता है तो आपकी संस्था कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के भी साथ है। जो मैं समाज को लाभ दिलाएगा, जो भी पार्टी में समाज को लाभ दिलाएगी, उसके हम साथ खड़े हुए हैं।